देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो गाइज, आई एम सुमीर पुदार एंड यू आर वाचिंग प्ले केमिस्ट्री। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। सो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो डेफिनेटली चेक दैट आउट। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू टॉपिक, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन मीन्स कि हमारे पास कोई कंपाउंड होगा, लेट्स से X। सो दिस इज आवर कंपाउंड और इस कंपाउंड में हमें रिएक्शन करा के एल्कीन्स बनाना है। वी हैव टू मेक एल्कीन्स फ्रॉम दिस कंपाउंड। सो वी आर प्रिपेयरिंग एल्कीन्स, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। सो लेट्स सी हमारे पास कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सो द फर्स्ट वन इज रिडक्शन मेथड। सो अगर हम एल्काइंस का रिडक्शन करें, एल्काइंस मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड्स हो। सो ये है हमारे एल्काइंस और इनका रिडक्शन करने पे हमें एल्कीन्स मिलेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड एंड द सेकेंड वन इज हेलो एल्केन्स। For example, CS3, CS2, Cl. This is our halo alkane. अब इससे मैं एल्कीन बना सकता हूं। So this is our second method. And third method is dihaloalkanes. So dihaloalkanes means कि ये कंपाउंड है हमारे पास CS2, CS2, Cl, Cl। तो इसमें दो हेलोजन है। सो दिस इज डाइहेलोएल्केन और इससे भी हम एल्कीन बना सकते हैं। सो दिस इज आवर थर्ड मेथड एंड द फोर्थ मेथड इज एल्कोहल। सो दिस इज एन एल्कोहल और इस एल्कोहल से हम एल्कीन बना सकते हैं। सो दिस इज आवर फोर्थ मेथड एंड द फिफ्थ मेथड इज डाई कार्बोक्सिलिक। तो हमारे पास ऐसा कंपाउंड होगा CS2COOK, CS2COOK। तो ये है एक कार्बोक्सिलिक और ये है दूसरा कार्बोक्सिलिक। तो इस कारण ये है डाई कार्बोक्सिलिक और इससे भी हम एल्कीन्स बना सकते हैं। So we are doing method of preparation of alkene. So let's start it. So first of all, we will do this thing, reduction of alkynes. So let's start with that. So let's start with reduction of alkyne. So this is alkyne. और इससे हमें बनाना है alkene. तो ये है हमारा मोटिव, वी हैव टू प्रिपेयर एल्कीन। तो कैसे करेंगे? सो एक मेथड होता है जिसमें हम निकल कैटलिस्ट डालते हैं। तो क्या निकल कैटलिस्ट डालने पे हम एल्काइन से एल्कीन बना सकते हैं? एंड द आंसर इज नो, वी कैंट। क्योंकि निकल कैटलिस्ट इतना स्ट्रांग होता है कि इससे पहले एल्काइन से एल्कीन में चेंज करेगा, फिर एल्कीन से एल्केन में। सो हमें निकल कैटलिस्ट से एल्कीन नहीं मिलेगा, वील गेट एल्केन। तो ये वाला मेथड वर्क नहीं करेगा। तो हमें इसका रिडक्शन करना पड़ेगा पार्शियल रिडक्शन मेथड से। तो पार्शियल रिडक्शन के लिए हमें अलग कैटलिस्ट डालने पड़ेंगे। तो कौन से कैटलिस्ट डालने होंगे, लेट्स सी। तो ये है हमारा एक एल्काइन CS3C ट्रिपल बॉन्ड CS3। दिस इज ब्यूटाइन, ब्यूट 2 आइन। अब इससे हमें बनाना है एल्कीन। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। द फर्स्ट वन इज एडिंग हाइड्रोजन in the presence of palladium
in the presence of calcium carbonate plus poisoned with sulfur or quinoline. Palladium in the presence of calcium carbonate plus poisoned with sulfur या क्यूनोलिन. तो ये है हमारा पहला कैटलिस्ट और इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं. तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा. सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉसिबिलिटी. और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है दैट वी कैन ऐड सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. तो ये दो कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज एनी वन ऑफ देम. अब इस कैटलिस्ट को हम कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट. और इसे कहते हैं बिर्च रिडक्शन. सो लेट्स सी दोनों में क्या होता है. सो फर्स्ट वन इज लिंडलर्स कैटलिस्ट. तो इसे डालने पे हमारा एल्काइन एल्कीन में चेंज हो जाएगा. सो दिस इज आवर एल्काइन और ये चेंज हो गया एल्कीन में. तो ये वाला एल्काइन इस एल्कीन में चेंज हो गया. ब्यूटाइन ब्यूटीन में चेंज हो गया. अब जब बिर्च रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा. बिर्च रिडक्शन करने पे अगेन दिस एल्काइन विल चेंज इनटू एल्कीन. अब एक हाइड्रोजन इधर और दूसरा हाइड्रोजन इधर लग जाएगा. सो यू कैन सी कि यहां पे मिथाइल बिल्कुल एडजेसेंट है. मिथाइल एक दूसरे के आमने सामने है. तो इस वाले को हम कहेंगे सिस स्ट्रक्चर और इसका नाम होगा सिस ब्यूट टू इन. तो ये बन गया सिस ब्यूट टू इन. अब यहां पे देखो, यहां पे एक मिथाइल इधर और दूसरा मिथाइल इधर. तो यहां पे दोनों मिथाइल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं. तो इसे हम कहेंगे ट्रांस स्ट्रक्चर. सो दिस इज ट्रांस ब्यूट टू इन. सो दिस इज ट्रांस ब्यूट टू इन. तो लिंडलर्स कैटलिस्ट से हमें सिस स्ट्रक्चर मिलता है एंड बिर्च रिडक्शन से हमें ट्रांस स्ट्रक्चर मिलता है. सो दैट इज द डिफरेंस. तो ये हो गया पार्शियल रिडक्शन मेथड. तो ये सिर्फ एल्काइन एल्कीन तक ही रिड्यूस हुआ, एल्केन तक रिड्यूस नहीं हुआ. सो दिस इज पार्शियल रिडक्शन. तो हमारा पहला मेथड हो गया. अब चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड की ओर. सो हमने रिडक्शन ऑफ एल्काइंस कवर कर लिया है. अब बारी है नेक्स्ट की एंड दैट इज हेलो एल्केन्स. सो लेट्स डू इट. अब दूसरा मेथड है फ्रॉम हेलो एल्केन्स. सो CH3 CS2 Cl, दिस इज आवर हेलो एल्केन. और इससे हमें बनाना है ये स्ट्रक्चर CS2 डबल बॉन्ड CS2. तो कैसे होगा ये, लेट्स सी इट. तो CS3 को इस तरीके से एक्सपैंड करके रख लो. CS3 CH2 Cl. तो इस कंपाउंड को हमने इस तरीके से एक्सपैंड करके लिख लिया. अब हमें इसका करना पड़ेगा एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन. तो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पे एक पूरा वीडियो किया हुआ है. सो बेसिकली एलिमिनेशन होता है एलिमिनेट करना. अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एलिमिनेट कर दूं तो वो HCl बन के निकल जाएंगे. साथ ही साथ ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा. सो इसके लिए हमें कैटलिस्ट डालना पड़ता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक. तो इसे डालने पे इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगा. सो ये वाला पार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया है विथ डबल बॉन्ड. तो ये बन गया मेरा एल्कीन और साथ में निकलेगा HCl. तो ये था एलिमिनेशन रिएक्शन. सो दिस वॉज माई हेलो एल्केन और इससे मुझे मिल गया एल्कीन. दिस वॉज
क्लोरोइथेन, हेलो एल्केन, और इसे मुझे मिला इथीन, माई एल्कीन। सो दिस इज इथीन। तो ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन। अब हम एक और रिएक्शन करते हैं सेम टाइप का। सो दिस इज माई हेलोजन, दिस इज एल्केन, सो दिस इज माई हेलो एल्केन। अगर इसकी आप नेमिंग करोगे तो ये होगा 1 2 ब्रोमो एंड 4 कार्बन्स यानी ब्यूटेन। सो इट विल बी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें कैसे होगा? जब हम इसमें KOH एल्कोहलिक डालेंगे, जब हम इसमें ये रिएजेंट यूज करेंगे KOH एल्कोहलिक, तब जाके इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ये तो हमें पता ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ब्रोमीन तो ये निकल जाएगा और हाइड्रोजन निकलता है एडजेसेंट कार्बन से। तो ये है मेरा एडजेसेंट कार्बन, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस कार्बन से हाइड्रोजन निकले, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है। एक बारी डबल बॉन्ड इधर आएगा और दूसरी बारी डबल बॉन्ड इधर आएगा। सो लेट्स एक्सपैंड इट अ बिट। सो इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि H यहां से निकले और Br इधर से निकले। तो उस केस में हमारे पास आएगा ये कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH3। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक Br इधर से निकले और एक H इधर से। तो अब हमें क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, यहां से एक हाइड्रोजन गया CH2। तो एक एल्कीन ये बना और दूसरा एल्कीन ये बना। तो लास्ट टाइम तो हमारे पास सिर्फ एक ही एल्कीन बना था, कोई कंफ्यूजन नहीं थी। बट इस बार हमारे पास दो एल्कीन्स बने हैं, एक ये एल्कीन बना है और एक ये एल्कीन बना है। तो इसके लिए होता है एक सेडसेव रूल। तो सेडसेव रूल हमें क्या बताता है? सेडसेव रूल हमें यह बताता है कि इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा। तो ये है मेरा डबल बॉन्ड, सो दिस इज माय डबल बॉन्ड, और एक एल्काइल ग्रुप इधर है और एक एल्काइल ग्रुप इधर है, एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर। तो ये है मेरा पहला एल्कीन और दूसरा है ये रहा एल्कीन और इसमें लगा हुआ है एक इथाइल, दिस इज वन एल्काइल। तो अब दोनों में से सबसे ज्यादा सब्सटीट्यूटेड कौन सा है? दिस वन इज द मोस्ट सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। और सेडसेव रूल ये कहता है कि जो सबसे ज्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा वो होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये वाला एल्कीन होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट, और क्योंकि ये लेस सब्सटीट्यूटेड है, सिर्फ एक इथाइल है, एक एल्काइल ग्रुप है, तो ये है माइनर प्रोडक्ट। और जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल होता है, इट इज स्टेबलर देन दिस वन, और ये बनेगा ज्यादा अमाउंट में, 80% ये बनेगा, 20% ये बनेगा। सो ये है हमारा दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें भी हमें एल्कीन मिल रहा है। सो दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो अब हमने ये दो मेथड्स देख लिए हैं, अब बारी इस मेथड की। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक एल्कीन्स फ्रॉम डाइहैलोएल्केन्स। अब बारी है डाइहैलोएल्केन से एल्कीन बनाने की। सो ये है CH2 Br। सो दिस इज आवर डाइहैलोएल्केन और इससे मुझे बनाना है एल्कीन। तो इससे हमें बनाना है ये चीज एल्कीन। तो कब पॉसिबल है ये तब पॉसिबल है जब ये Br इसमें से निकल जाए। ये Br इसमें से निकल जाएगा
और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाए। तो इसके लिए हम इसे रिएक्ट करते हैं जिंक से। इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल CH3OH। तो इससे क्या होगा, ये जिंक दोनों ब्रोमीन को लेके निकल जाएगा। अब ये डाई हेलो एल्कीन में चेंज हो जाएगा। सो वील गेट दिस एल्कीन एंड जिंक ब्रोमाइड। अब इसमें ब्रोमीन बिल्कुल ही एडजेसेंट है, तो इसको हम कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड। तो इसे विसिनल डाइहेलाइड भी कहा जाता है, और इसे हम कहेंगे 1,2 डाइब्रोमो इथेन। 1,2 डाइब्रोमो इथेन, और इसमें से दोनों ब्रोमीन निकल गए एंड वी गेट दिस कंपाउंड, और इसे हम कहेंगे इथीन। तो दोबारा हमने एल्कीन प्रिपेयर कर लिया यूजिंग दिस मेथड। तो इसमें हमारे को दोनों ब्रोमीन हटाने के लिए जिंक की जरूरत होगी इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। अब क्योंकि इसमें हैलोजन हट रहा है, तो इसे हम कहेंगे डी हैलोजिनेशन। एलिमिनेशन reaction. Now let's move on to our fourth method, and that is alcohol. So let's make alkene from alcohol. अब हम alcohol से alkene बनाएंगे. So let's do it. तो ये है हमारा CH3CH2OH, और इससे हमें बनाना है this thing. तो क्या करना चाहिए? आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। अगर यहाँ से हम एक H निकालें और इधर से एक OH निकालें, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे एंड इस सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो हमें बेसिकली इसमें दोबारा एलिमिनेशन रिएक्शन ही करना है। सो यू कैन नोटिस कि एल्कीन फॉर्मेशन में एलिमिनेशन रिएक्शन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। सो अभी हमने रिसेंटली जितने भी रिएक्शन किए ऑल वर एलिमिनेशन रिएक्शन। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एलिमिनेशन रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। पहले तो मैं CH3 को एक्सपैंड करके इस तरीके से लिख लेता हूं, एंड देन दिस CH2 एंड OH। और इसमें एलिमिनेशन कराने के लिए हमें चाहिए होगा कंसंट्रेटेड H2SO4। ये है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि ये वाटर रिमूव करता है। तो एक OH इधर से और एक H इधर से, तो ये दोनों मिलके बन गए वाटर, और H2SO4 इन वाटर को निकाल रहा है, एंड कॉन्सिक्वेंटली विल गेट दिस थिंग, विल गेट दिस एल्कीन, और H और OH मिलके बन जाएगा H2O। So again, this is elimination reaction. This is elimination reaction, और इसे हम कहते हैं dehydration. Dehydration elimination reaction. अब हम सेम टाइप का एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। So let's do it. So you can see कि हमने ऐसा एग्जाम्पल अभी रिसेंटली किया भी हुआ है। So let's do it again. इसका डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन करना है, तो हमें यूज करना पड़ेगा कंसंट्रेटेड H2SO4। और दो पॉसिबिलिटी है कि एक H इधर से निकले और डबल बॉन्ड इधर आ जाए, या फिर एक H इधर से निकले और डबल बॉन्ड इधर आ जाए। तो हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर यहाँ से H और OH निकल जाए, सो विल गेट H2O, ये तो मिलेगा ही, और साथ में क्या मिलेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH, और फिर CH3। सो हमें यही मिलेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक OH इधर से और एक H इधर से, तो यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, सो विल गेट H2O, एंड कॉन्सिक्वेंटली यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पे आ जाएगा CH2। सो विल गेट दिस थिंग, CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 CH3।
तो ये है ब्यूट 2ईन और ये है ब्यूट 1ईन। अब दोबारा हम इसमें यूज करेंगे सेड-सेव रूल। तो एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, और ये मेरा एल्कीन, और ये रहा मेरा एल्कीन, और इसमें है एक इथाइल। इसमें 2 एल्काइल सब्सटीट्यूटेड है और इसमें एक एल्काइल सब्सटीट्यूटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये होगा हमारा स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, और ये वाला होगा माइनर प्रोडक्ट, एंड ये होगा कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। और अगर स्टैटिस्टिकली देखें तो ये बनेगा 80% और ये बनेगा 20%। सो अगेन दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब हमने ये भी देख लिया है कि अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनेगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। सो गाइज, हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पे एक कंप्लीट वीडियो किया हुआ है। वी हैव डन इट कंप्लीटली विथ इट्स कंप्लीट मैकेनिज्म एंड ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस, सो यू कैन चेक दैट आउट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। अब बचा हमारा लास्ट मेथड, एंड दैट इज मेकिंग एल्कीन्स फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक। सो लेट्स डू इट। अब आता है हमारा नेक्स्ट मेथड, एंड दैट इज फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इससे हमें बनाना है ये चीज, वी वांट टू मेक एल्कीन फ्रॉम दिस वन। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए हमारे पास मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें हम ऐड करेंगे वाटर। तो हम इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो मैं उसे यहां पे इस तरीके से लिख लेता हूं, HOH HOH। तो ये है मेरे 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो हमने इसमें वाटर डाला, एंड इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स कि इससे हम अब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये K और OH एंड ये K और OH ये निकल जाएंगे, ये CO2 ये CO2 ये निकल जाएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन मिल जाएंगे। सो ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ जुड़ जाएंगे और यहां पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड वील गेट एल्कीन फ्रॉम हियर। सो वील गेट दिस थिंग। सो एल्कीन के अलावा हमें मिलेगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 2 KOH और एक हाइड्रोजन। सो दिस वॉज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें इसका मैकेनिज्म करना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म का एक पैटर्न होता है। सबसे पहले तो इनका हमें आयोनाइजेशन करना है। तो मेरे पास है ये डाइकार्बोक्सिलिक और ये वाटर, इन दोनों का मैं आयोनाइजेशन करूंगा। तो इसका आयोनाइजेशन करने पे हमें मिलेगा CS2 COO नेगेटिव, CS2 COO नेगेटिव एंड 2K पॉजिटिव। और वाटर का करने पे हमें मिलेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो हमें ये सारे आयंस मिलेंगे। सो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन है। वी हैव 2 कैटायंस, H पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव, और हमारे पास यहाँ पे 2 एनायंस हैं, एंड फर्स्ट वन इज दिस कार्बोक्सिलेट एंड OH नेगेटिव। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। तो एनोड पे जाता है हमारा एनायन, तो इन दोनों में से हमारा ये एनायन एनोड पे जाएगा, और कैथोड पे जाता है कैटायन, तो इन दोनों में से ये वाला कैटायन कैथोड पे जाएगा।
तो एनोड पे जाएगा ये कार्बोक्सिलेट। अब एनोड पे क्या होता है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। सो विल गेट दिस थिंग, सो विल गेट दिस कंपाउंड, और ये कंपाउंड होगा अनस्टेबल। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये वाला कंपाउंड टूट जाएगा एंड वील गेट 2CO2 फ्रॉम हियर, वील गेट 2CO2 प्लस CS2 डबल बॉन्ड CS2, CS2 डबल बॉन्ड CS2। तो एनोड पे हमें क्या मिला, एनोड पे मिला हमें ये एल्कीन, इथीन और साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हम कैथोड पे। तो कैथोड पे हमें पता है जाएगा कैटायन, और कौन सा कैटायन, H पॉजिटिव। तो ये है 2 H पॉजिटिव, और जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हुए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन। तो हमने ये देख लिया कि एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। सो यू कैन सी कि हमें एनोड और कैथोड से इथीन मिल गया, 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गए, हाइड्रोजन भी मिल गया। अब बचा ये KOH, तो ये KOH हमें कहाँ से मिलेगा। सो यू कैन सी दिस अनयूटिलाइज्ड कैटायन एंड एनायन, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो ये दोनों जुड़ के KOH बना देंगे, तो KOH भी हमें मिल गया। So this is how we will make alkene from dicarboxylic acid. So this was our last reaction. So this is completely done. अब हम next करेंगे chemical properties of alkene. So let's do that. तो हमने alkenes का method of preparation कर लिया है, अब आ रही है chemical properties करने की। So let's do chemical properties of alkenes. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है एडिशन, रिएक्शन। सो फर्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में भी 2 टाइप आती हैं। फर्स्ट वन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड द सेकेंड वन इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। सो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब जाके कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं, इट कैन बी ओजोन, उस केस में हम इसे ओजोनोलाइसिस कहेंगे। इट कैन बी सिल्वर and it can be KMnO4। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के ये सारे टाइप्स हैं। तो इन सब रिएक्शन में से हमने एडिशन रिएक्शन पहले ही कवर किया हुआ है एंड ओजोनोलाइसिस भी हमने कवर किया हुआ है। सो इफ यू वांट टू डू दीज रिएक्शन इन डिटेल देन यू कैन चेक आउट दोज वीडियोज, बट फिर भी इस वीडियो में हम ये सारे रिएक्शंस करके देखेंगे। सो लेट्स डू इट। अब बारी है एडिशन रिएक्शन की। सो ये है मेरा एल्कीन और इसमें मेरे को करना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आई वॉन्ट टू ऐड हाइड्रोजन इन दिस एल्कीन। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब आपको पता होगा। सो एडिशन रिएक्शन मीन्स वी वॉन्ट टू ऐड दिस थिंग इन एल्कीन। तो इससे क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। पर इसको करने के लिए हमें एक कैटलिस्ट की जरूरत होगी एंड दैट इज रेने निकल। तो रेने निकल डालने के कारण इसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होगा। और इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं प्लैटिनम या प्लेटियम। तो इन दोनों को भी डालने पे हाइड्रोजन एल्कीन में ऐड हो सकता है। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है
इसका एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इधर, सो विल गेट दिस थिंग CH3 और डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में एंड वी विल गेट अनदर CH3 हेयर। तो ये था मेरा एल्कीन और इस एल्कीन से हमें मिल गया एल्केन। सो दिस इज एडिशन रिएक्शन। अब ये जो रेने निकल होता है, दिस इज एक्टिवेटेड निकल, ये काफ़ी रिएक्टिव टाइप का होता है, तो इसलिए ये एडिशन रिएक्शन बहुत ही ईजिली कर देगा। बट अगर हम नॉर्मल निकल यूज़ करें तो फिर एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। नॉर्मल निकल के साथ एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो इसमें निकल के साथ साथ हमें इसे हीट अप भी करना पड़ेगा। सो वी विल हीट इट अप टू 523 केल्विन टू 573 केल्विन। तो इसे डालने पे भी सेम रिएक्शन होगा, ये डबल बॉन्ड कंज्यूम होके सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, इसमें एडिशन रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेबेशियर-सैंडर्स रिडक्शन। वी कॉल इट सेबेशियन-सैंडर्स रिडक्शन। तो ये था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नाउ वी हैव दिस एल्कीन और इसमें मुझे ऐड करना है क्लोरीन। तो अगेन इसमें क्या होगा, एडिशन रिएक्शन। ये क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। अब क्लोरीन होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, तो रिएक्शन को कंट्रोल में लाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ईथर। सो विल ऐड ईथर इन इट, तो इससे ये रिएक्शन कंट्रोल में आ जाएगा। सो विल गेट दिस थिंग CH3 CHCl CH2 Cl। अब हमारा एल्कीन इस चीज में चेंज हो गया। अब इसकी नेमिंग हम कर लेते हैं। सो इट विल बी 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। सो दिस वॉज एडिशन ऑफ हेलोजन। इसी तरीके से हम बाकी के हेलोजेंस भी ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड ब्रोमीन, वी कैन ऐड आयोडीन इन एल्कीन्स। सो दिस इज डन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। सो दिस टाइम वी हैव सेम एल्कीन, वी हैव दिस प्रोपीन और इसमें अब हम ऐड कर रहे हैं HCl। वी हैव टू ऐड HCl इन इट। सो अगेन इसमें एडिशन रिएक्शन ही होगा। HCl में से एक पार्ट इधर जाएगा और दूसरा पार्ट इधर जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन चले जाए और इधर क्लोरीन, या फिर इधर क्लोरीन चले जाए और इधर हाइड्रोजन। तो हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। दिस इज आवर फर्स्ट केस एंड दिस इज आवर सेकेंड केस। तो ये HCl इस तरीके से टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो कौन सा सही होगा, हाइड्रोजन इधर जाना चाहिए या फिर क्लोरीन इधर जाना चाहिए? तो इसके लिए एडिशन रिएक्शन के लिए हमारे पास एक रूल होता है एंड दैट इज मार्कोनिकॉव रूल। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसे मैं एक्सपैंड करके भी लिख देता हूं। दिस इज मार्कोनिकॉव रूल and according to this rule negative part should go to that carbon which has the least number of hydrogen। so हमारे एल्कीन में ये जो डबल बॉन्ड है, यहां पे हमारे पास दो कार्बन्स है और इन दोनों में से सबसे कम हाइड्रोजन किस में है? इस वाले में हमारे पास एक हाइड्रोजन और इस वाले में हमारे पास दो हाइड्रोजन। तो सबसे कम हाइड्रोजन इस कार्बन पे है and according to Markovnikov rule our negative part, this is our negative part, this negative part should go to this carbon। तो आइडियली ये होना चाहिए। तो देखते हैं पहले वाले केस पे हमें क्या मिलेगा।
पहले वाले केस में हमें मिलेगा CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सो CH2, इधर क्लोरीन ऐड हो रहा है, सो CH2Cl, तो हमें ये मिलेगा। और दूसरे केस में CH3, यहाँ पे Cl ऐड हो रहा है, CHCl, और इधर हाइड्रोजन ऐड होगा, सो CH3। तो हमारे पास ये दो एल्कीन्स आएंगे, दिस वन एंड दिस वन, एंड मार्कोनिकॉव रूल सेज that negative part should go to this carbon which has the least number of hydrogen. So this one is following Markovnikov rule. यहाँ पे हमारा नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जा रहा है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। So this is our major product. According to Markovnikov rule, this is our major product. ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, and this is our stable product. ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और ऐसा नहीं है कि ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, विल गेट दिस प्रोडक्ट बट इट विल बी आवर माइनर प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट कम अमाउंट में बनेगा। सो दिस वॉज मार्कोनिकॉव रूल। अब मार्कोनिकॉव रूल का ही एक बिल्कुल ऑपोजिट होता है, एंड दैट इज एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो क्या है एंटी मार्कोनिकॉव रूल? एंटी मार्कोनिकॉव रूल तब फॉलो होता है जब हम यहां पे पेरोक्साइड यूज करें। अगर हम यहां पे पेरोक्साइड यूज करेंगे देन वी विल सी एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो पेरोक्साइड डालने के कारण उल्टा रिजल्ट मिलेगा, जो चीज माइनर प्रोडक्ट थी वो मेजर हो जाएगी, एंड जो मेजर प्रोडक्ट थी वो माइनर हो जाएगी। सो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट नाउ, एंड दिस वन इज आवर minor product. So this is peroxide effect, and this thing follows anti-Markovnikov rule. तो peroxide होता क्या है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। You can see कि ये सिमेट्रिकल है, एंड साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों इस तरीके से कनेक्टेड है। This species is called peroxide. So यहाँ पे हमने ऐड किया HCl, इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है? We can have HBr, we can have HI. तो इन सभी केस में भी सेम यही रिएक्शन होगा। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पे। सो लेट्स सी दैट। तो हमने एडिशन रिएक्शन कवर कर लिया, अब आ रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। सो लेट्स स्टार्ट विथ कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो अब आ रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो सबसे पहले आता है complete oxidation. So let's do complete oxidation. तो ये है मेरा एल्कीन और इसमें मुझे ऐड करना है ऑक्सीजन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब कि इसमें ऑक्सीजन एक्सेस में है। वी हैव ऑक्सीजन इन एक्सेस, ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं है। और जब भी इस टाइप का ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे पास यही प्रोडक्ट्स आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हमें ये दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं और साथ में रिलीज होता है हीट एंड लाइट। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ये रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम एक और चीज कहते हैं, एंड दैट इज कंबशन। तो इस रिएक्शन को हम कंबशन भी कहते हैं। सो दिस इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, वेरी सिंपल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पे, एंड दैट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हमने कवर कर लिया है, अब बारी है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की। सो लेट्स डू ऑल कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशंस। सो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिल्वर, KMnO4 एंड ओजोन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिल्वर। सिल्वर क्या करेगा? तो ये है मेरा एल्कीन। अब इसमें मुझे ऑक्सीजन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। तो इससे क्या होगा?
सिल्वर डालने के कारण ये ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगा. we'll get this thing, we'll get something like this. So इस एल्कीन में ये ऑक्सीजन ऐड हो गया इस तरीके से. तो ये था मेरा इथीन, और इससे जो मुझे मिला उसे हम कहेंगे इपॉक्सी इथीन. सो दिस वॉज इम्पैक्ट ऑफ सिल्वर. सिल्वर डालने पे हमें इपॉक्सी कंपाउंड्स मिलते हैं. अब हम एक और करके देख लेते हैं. तो ये क्या है? ये है प्रोपीन. अब प्रोपीन पे भी हम सेम ही रिएक्शन कर रहे हैं. वी आर एडिंग ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर. तो अगेन क्या होगा? यहां पे एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा. सो विल गेट दिस थिंग. तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं 1,2 इपॉक्सी प्रोपीन. तो ये कंपाउंड है 1,2 इपॉक्सी प्रोपीन. तो सिल्वर डालने के कारण हमें दोबारा क्या मिला? इपॉक्सी कंपाउंड. सो दिस वाज इंपैक्ट ऑफ सिल्वर. तो ये था हमारा पहला कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. अब हम करते हैं दूसरा. अब हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का दूसरा टाइप करते हैं. सो हमारा नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 पोटेशियम परमंगनेट. तो क्या होगा पोटेशियम परमंगनेट डालने पे? लेट्स सी. अब इस रिएक्शन के भी दो टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप इज यूजिंग डाइल्यूट न्यूट्रल KMnO4. तो न्यूट्रल KMnO4 में हम ना कोई एसिड ना कोई बेस, वी विल कीप इट न्यूट्रल. तो क्या होगा? तो KMnO4 में अगर हम वाटर ऐड करें देन इट विल बी न्यूट्रल. सो इस केस में हम ये करने वाले हैं. वी विल ऐड KMnO4 प्लस वाटर इन आवर एल्कीन कंपाउंड्स. तो इससे क्या होगा? KMnO4 वाटर डालने पे हमें मिलेगा KOH MnO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. तो ये रहा नेसेंट ऑक्सीजन. इसके कारण होगा ऑक्सीडेशन. सो दिस इज आवर एल्कीन. और इसमें हम डाल रहे हैं ये चीज. वी आर पुटिंग KMnO4 प्लस वाटर. तो KMnO4 के कारण हमें मिल जाएगा nascent oxygen and we will get this water. So इस reagent के कारण हमें ये चीज मिल रही है H2O प्लस nascent oxygen. ये H2O और O मिला के हमें दे देंगे 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन. तो फिर ये 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. एक OH इधर और एक OH इधर. तो यहां पे एक OH ऐड हो जाएगा और एक OH इधर ऐड हो जाएगा. सो विल गेट दिस थिंग CH2OH CH2OH. तो KMnO4 डालने पे हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा. तो इसमें हमारे पास 2 OH हैं और वो भी एडजेसेंट. तो इसे हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं. अगर हम इसका IUPAC नेमिंग करें देन इट विल बी इथेन 1,2 OH है तो डाईओल. 2 OH है तो डाईओल. तो हमने ये देख लिया कि एल्कीन पे न्यूट्रल KMnO4 का क्या इंपैक्ट होता है. वी गेट ग्लाइकॉल. अब हम एक और रिएक्शन करके देखते हैं. तो इसमें भी हम KMnO4 और वाटर ही ऐड कर रहे हैं. इसे आप पिछले रिएक्शन की तरह भी कर सकते हो एंड यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो. आपकी मर्जी है. अब KMnO4 से हमें मिल जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन और साथ में हमारे पास वाटर. तो यहां पे है 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन. सो उससे हमें मिलेगा एक OH इधर
एंड एक OH इधर। तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन इस तरीके से इस पर अटैक करेंगे एंड अल्टीमेटली वील गेट दिस थिंग। सो हमें ये चीज मिलेगी और साथ में बाई प्रोडक्ट्स KOH MnO2। अब ये जो KMnO4 होता है वो पिंक कलर का होता है। दिस इज पिंक कलर्ड सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब होगा, उसमें हमारे पास ये ब्यूटीन होगा। वी हैव दिस एल्कीन इन दिस टेस्ट ट्यूब और इसमें हम KMnO4 के ड्रॉप्स डालेंगे, पिंक कलर के KMnO4 के ड्रॉप्स डालेंगे। अब रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला? वी गेट दिस थिंग, वी गेट दिस थिंग एंड वी गेट दिस थिंग। अब ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है एंड दिस इज ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट। ये ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट देता है। तो जब हम इसमें पिंक KMnO4 डालेंगे तो हमें नीचे मिलेगा ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि इस टेस्ट ट्यूब में एल्कीन है। दिस थिंग शोज अस दैट दिस इज एल्कीन। तो ये वाला रिएक्शन एल्कीन के टेस्टिंग में काम आता है। तो हमारे पास एक एल्कीन का सॉल्यूशन होगा और उसमें हम KMnO4 डालेंगे एंड अल्टीमेटली अगर हमें ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं तो इसका ये इंडिकेशन है कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है और इसे हम बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं। वी कॉल इट बेयर्स टेस्ट। तो ये है बेयर्स टेस्ट। तो ये था रिएक्शन न्यूट्रल KMnO4 के साथ। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप। अब दूसरा रिएक्शन है यूजिंग एल्कलाइन KMnO4, हॉट एल्कलाइन KMnO4। सो ये एल्कलाइन किस कारण से होता है? KMnO4 में अगर हम KOH मिलाते हैं देन इट विल बिकम एल्कलाइन और इन दोनों को डालने पे हमें मिलेगा नेसेंट ऑक्सीजन। वील गेट नेसेंट ऑक्सीजन फ्रॉम दिस मिक्सचर। तो ये मेरा एल्कीन और इसमें मैं डाल रहा हूं ये रिएजेंट KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इट्स हॉट। ये रिएजेंट डालने के कारण, हॉट एल्कलाइन KMnO4 डालने के कारण ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। अब ये वाला जो CS2 है ये चेंज हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OOH। ये CS2 इसमें चेंज हो जाएगा एंड सिमिलरली दिस वन, ये वाला भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से HCOOH। तो मेरा एल्कीन 2 कार्बोक्सिलिक में स्प्लिट हो गया। ये है एक कार्बोक्सिलिक, ये है दूसरा कार्बोक्सिलिक। तो ये एल्कीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो गया। पर अभी भी ये रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काफी एक्टिव होता है तो ये इसे फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। तो फर्दर ऑक्सीडाइज करने पे हमें मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वील गेट दिस थिंग CO2 प्लस वाटर। तो ये था मेरा मिथेनोइक एसिड, ये थे हमारे 2 मिथेनोइक एसिड और ये दोनों मिथेनोइक एसिड स्प्लिट होके बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एल्कलाइन KMnO4 डालने पे हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अल्टीमेटली। अब हम एक और रिएक्शन करके देखते हैं इस टाइप का। तो अगेन इसमें हम यूज कर रहे हैं KMnO4 एंड KOH। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन होगा। तो ये दोबारा इस तरीके से ब्रेक होगा, ये बन जाएगा CS3
COOH में इस तरीके से। तो इसका एक पार्ट इस तरीके से चेंज हो गया, वी गेट CH3COOH, और ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा HCOOH में, HCOOH में। सो अगेन हमें मिले 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है इथेनोइक एसिड और ये है मिथेनोइक एसिड। बट जैसा कि हमें पता है कि ये वाला होता है काफ़ी एक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसके कारण से ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। बट मिथेनोइक और इथेनोइक एसिड में से सिर्फ मिथेनोइक एसिड ही ऑक्सीडाइज हो पाएगा, इथेनोइक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। ये काफ़ी स्टेबल होता है और ये ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनाएगा, बट ये ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा। तो ये मिथेनोइक एसिड से हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला, बट इससे नहीं मिला। तो अल्टीमेटली हमारे पास कौन से कंपाउंड आ रहे हैं? अल्टीमेटली हमारे पास इथेनोइक एसिड बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा और वाटर बचेगा। सो ये था एल्कलाइन KMnO4 का इफेक्ट। तो हमने ये भी देख लिया कि KMnO4 से कैसे रिएक्शन होगा। अब हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का थर्ड टाइप कर रहे हैं, एंड दैट इज यूजिंग ओजोन, और इसे हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस हमने पहले भी किया हुआ है, वी हैव डन अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो डेफिनेटली चेक दैट आउट। सो लेट्स डू ओजोनोलाइसिस क्विकली। तो ये रहा मेरा एल्कीन, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं ओजोन। तो ओजोन ऐड करने पे क्या होता है, ये ओजोन इधर ऐड हो जाता है, ये ओजोन इस एल्कीन स्ट्रक्चर पे आ जाता है इस तरीके से। तो मेरा ये जो एल्कीन है ये इथीन है, और इथीन से हमें मिल गया इथीन ओजोनाइड। नाउ वी आर एडिंग जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब हम इसमें जिंक ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उससे क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाता है। अब हमें मिलेगा यहां से एक HCOH, ये वाला पार्ट चेंज हो गया HCOH में, दिस थिंग। सिमिलरली यहां पे ये भी चेंज हो जाएगा HCOH में, HCOH। और ये जिंक और ऑक्सीजन मिलके बना देगा जिंक ऑक्साइड। ये जिंक और एक बचा हुआ जो ऑक्सीजन है वो मिलके बना देंगे जिंक ऑक्साइड। तो ये है रिएक्शन, इसमें ये एथीन इस चीज में चेंज हो गया। व्हाट इज दिस? CHO, ये भी CHO। तो ये चेंज हो गया है मीथेनल में, ये चेंज हो गया हमारा एल्कीन एल्डिहाइड में चेंज हो गया। तो ये है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। तो ओजोनोलाइसिस मेथड से एल्कीन एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल। अब हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं। तो इसमें हम ओजोन ऐड कर रहे हैं, तो हमें पता है ये डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, ओजोनाइड में। तो ये हमारा डबल बॉन्ड ओजोनाइड में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जिंक डालना है इसमें। तो जिंक डालने पे ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने पे हमें मिला एक ये पार्ट, दिस वन, एंड सेकेंड पार्ट दिस वन। तो ये बना देगा CH3COCH3। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो ये है,
और जो दूसरा पार्ट है ये बनाएगा HCOH। और बचा एक जिंक। जिंक ये इस बचे ऑक्सीजन के साथ मिलके बना देगा जिंक ऑक्साइड। अब आप यहां पे देख सकते हो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज कीटोन एंड यू कैन नोटिस कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज एल्डिहाइड। तो ये है हमारा कीटोन और ये है हमारा एल्डिहाइड। तो इस बार हमारा एल्कीन कीटोन और एल्डिहाइड में स्प्लिट हो गया। सो दिस इज अगेन ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस के कारण इस बार हमें कीटोन और एल्डिहाइड दोनों मिले। अब इसे हम कहते हैं मिथेट प्रोपेनॉन और इसे कहते हैं एक कार्बन है मिथेनॉल। ये है हमारे दो फाइनल प्रोडक्ट। तो ये था ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। हमने इसे पहले भी किया हुआ है। इफ यू वांट टू डू इट कंप्लीटली विथ इट्स मैकेनिज्म एंड ऑल, then you can check out our ozonolysis video. So guys, before we end it, we have one more reaction to cover, and that is polymerization reaction. So let's do it. तो हमारे पास एक होता है मोनोमर, और मोनोमर को जब हम बहुत बार रिपीट कर लेते हैं, एक ही मोनोमर को हम बार बार रिपीट करते जाते हैं, तो हमें एक चीज मिलता है and that is called polymer. तो इस चीज को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जांपल लेके। सो ये है मेरा एल्कीन CS2 डबल बॉन्ड CS2। दिस इज माई इथीन। अगर हम इथीन के n मॉलिक्यूल्स ले लें और ये n मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाएं और एक चेन बना दें, then that will be called polymer. तो इसे हम बना के देखते हैं। In order to do polymerization reaction in it, we need high temperature and high pressure. तो इसके लिए मुझे चाहिए 473 केल्विन टेम्परेचर और 1500 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ये है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। इस कंडीशन पे ये इथीन मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएंगे इस तरीके से। सो ऑन, ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो ये जो भी इथीन मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े जा रहे हैं, जुड़े जा रहे हैं, जुड़े जा रहे हैं। और इस चीज को हम इस तरीके से लिखते हैं CS2 n टाइम्स। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो CS2 है ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड दे ऑल आर कनेक्टेड। तो ये जो चीज मिली है, दिस विल बी अ वेरी वेरी लॉन्ग चेन एंड विथ अ वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा एंड इट विल टर्न इनटू अ सॉलिड कंपाउंड। जनरली एल्कीन लिक्विड या गैस फॉर्म में होता है, बट पॉलीमराइजेशन के बाद ये इतना हैवी हो जाएगा दैट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो ये होगा सॉलिड फॉर्म में। अब हम इसकी नेमिंग करके देखते हैं। इस चीज को कहेंगे हम इथीन एंड ये n टाइम्स अब रिपीट हुआ है, इसमें बहुत सारे इथीन हैं, तो इसे अब हम कहेंगे पॉली इथीन। सो आपने ये पहले भी सुना होगा, दिस इज पॉलीथीन। तो पॉलीथीन इस तरीके से बनता है एंड यू नो कि पॉलीथीन किस काम आता है। इट इज यूज्ड इन बैग्स। तो ये है पॉलीथीन। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सो दिस इज प्रोपीन। अब प्रोपीन से हमें पॉलीमर बनाने के लिए क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड इट्स n मॉलिक्यूल्स। वी नीड n मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपीन और उनको रिपीट करके हमारा बनेगा एक पॉलीमर। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है पेरोक्साइड, हमें ये कैटलिस्ट चाहिए और साथ में हाई टेम्परेचर या फिर जिगलर
नाटा catalyst. So this is a special type of catalyst which is used to change propene into polymer form. पहले तो मैं इसे इस तरीके से लिख लेता हूं. अब हमने इसे ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि लिंकिंग डबल बॉन्ड के कारण होती है. इस डबल बॉन्ड की लिंकिंग से हमारा पॉलीमर बनता है. सो इसलिए हमें इसे रीऑर्गेनाइज करके इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ा. ये भी प्रोपीन ही है. तो लिंकिंग के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा. सो ये जो हमारा कंपाउंड है ये n टाइम्स रिपीट होगा. सो दिस इज व्हाट वी विल गेट. पहले था ये प्रोपीन, अब इसे हम कहेंगे पॉलीप्रोपीन. अब ये पॉलीप्रोपीन पॉलीथीन से ज़्यादा स्ट्रांग होता है. इसको हम यूज़ कर सकते हैं बकेट में, सीट कवर्स में, रोप्स में और मिल्क क्रेट्स में. So these are the use of polypropene. This is more strong than polythene. अब हम एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं. सो अब पोलीमराइजेशन का हम एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं. सो दिस इज CF2 डबल बॉन्ड CF2. इसमें 4 फ्लोरीन है तो इसे हम कहेंगे टेट्रा फ्लोरो, और क्योंकि ये इथीन है तो इसे कहेंगे इथीन. सो दिस इज टेट्राफ्लोरोइथीन. अब हमें इसका पॉलीमराइजेशन करना है. सो लेट्स टेक इट्स n मॉलिक्यूल्स. तो n मॉलिक्यूल्स लेने के बाद ये बन जाएगा कुछ ऐसा. ये n मॉलिक्यूल्स एक साथ लिंक हो जाएंगे. तो अब इसे हम क्या कहेंगे? वेरी सिंपल, इसे बोलेंगे हम पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, और इसे हम PTFE कहते हैं. और इसको हम एक और चीज कहते हैं एंड दैट इज टेफ्लॉन. तो आई होप कि आपको ये नाम पता होगा, टेफ्लॉन. तो टेफ्लॉन यूज होता है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स पे. जो भी नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं उस पे एक पतला सा लेयर होता है एंड दैट लेयर इज टेफ्लॉन. अब टेफ्लॉन की खासियत ये होती है कि ये थर्मली रेजिस्टेंट होता है. इसे कितना भी हीट कर दो बट ये पिघलेगा नहीं. सो इसलिए इसे हम यूटेंसिल्स में यूज कर सकते हैं. और साथ में ये नॉन स्टिक ही होता है. इसके कारण से जो हमारा फूड है वो यूटेंसिल पे स्टिक नहीं हो पाता. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेफ्लॉन. सो दिस इज another important polymerization reaction. So polymerization reaction is done, and with this our chemical properties of alkene is also done. So this was method of preparation and chemical properties of alkenes. I hope you like this. If you like this video, then like, comment and share, and don't forget to subscribe this channel and press the bell icon ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो आई एम सुमीर पोदार एंड यू आर वॉचिंग प्ले केमिस्ट्री, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.